वोल्डरिंग कंपनी के अभिलेखागार में एक दिलचस्प रिकॉर्ड संरक्षित है जो एडमिरल याकोब रगेविन के नौसैनिक जर्नल में लिखा गया है, जिसकी तारीख हमारे ईसवी प्रारंभ से 5 अप्रैल है। उस स्मरणीय दिन जो ईस्टर के साथ मेल खाता था, उसके 3 जहाज प्रशांत महासागर की अनंत नीली छाया के बीच आत्मविश्वास से आगे बढ़ते हुए अचानक एक छोटी, लगभग अदृश्य भूमि के टुकड़े से टकराए। यह छोटा, अलगाव में स्थित द्वीप टुकड़ा उस समय की किसी भी मानचित्र पर नहीं था। एडमिरल ने इसका नाम पास रखा, या बाद में जिसे पास्का द्वीप कहा जाने लगा। लेकिन जो कुछ उसने और उसकी थकी हुई टीम ने उस द्वीप के तट पर देखा, वह सभी तार्किक धारणा और नाविकों के अनुभव के खिलाफ था। यह द्वीप लगभग बिना जीवन के ज्वालामुखीय परिदृश्य था, जिसे जली हुई घास और दुर्लभ छोटे झाड़ियों ने ढक रखा था। न तो कोई ऊंचा पेड़ दिखाई दे रहा था जो मचान या नाव की पट्टी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, न ही टिकाऊ लकड़ी के टुकड़े जो निर्माण के काम आ सकें। और उसके निवासी, जो हजारों की संख्या में तट पर आए थे विदेशी देखने के लिए, थके हुए और लंबी यात्रा से थके हुए प्रतीत होते थे। उनके शरीर टैटू से ढके हुए थे और उनके पास केवल कमजोर छोटी नावें थीं जो पतली तख्तियों से बनी थीं, जो सबसे पास के आबादी वाले द्वीप तक भी नहीं पहुंच सकती थीं, जो हजारों किलोमीटर दूर था। फिर भी इन कठोर परिस्थितियों के बावजूद इस लगभग वीरान परिदृश्य पर आश्चर्यजनक मूर्तियां स्थापित थीं। विशाल पत्थर की मूर्तियां, जिनमें से कुछ 4 मंजिला मकान जितनी ऊंची थीं, दसियों टन वजन की भारी पत्थर के टोपियां और कई टन भारी पत्थर के सिर के आभूषण। ये मूर्तियां बड़े पत्थर की प्लेटफार्मों पर खड़ी थीं और मानो द्वीप को देख रही हों। उनके लंबी चेहरे, गहरे बैठी आंखें सदियों का मौन धारण किए हुए थे। यह पूरी तस्वीर रहस्य और आश्चर्य का मेल थी। मुख्य कथा में जाने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात कहने का अनुरोध करता हूं। आपका समर्थन सबसे मूल्यवान योगदान है। धन्यवाद। याकोब रगेविन इस दृश्य से बहुत प्रभावित हुए। अपने जर्नल में उन्होंने आश्चर्यचकित होकर लिखा, हम नहीं समझ सकते कि इन लोगों ने, जिनके पास मजबूत रस्सियां, निर्माण की लकड़ी या कोई मशीनें नहीं थीं, ऐसे मूर्तियों का निर्माण कैसे किया जो 30 फीट ऊंची हैं। 300 साल पहले एक डच नाविक द्वारा पूछा गया यह सवाल मानवता के इतिहास में सबसे रहस्यमय और स्थायी रहस्यों में से एक का प्रारंभिक बिंदु बन गया। हमने लंबे समय तक सोचा कि हमने इसका उत्तर खोज लिया है। हमने समाज के जीवन के बारे में एक आसान, सरल और शिक्षाप्रद थ्योरी बनाई, जो अंततः किलानुमा द्वेष और धार्मिक उत्साह से प्रेरित होकर आत्मविनाश की ओर ले गई। यह कहानी बताती है कि कैसे द्वीपवासी ने आखिरी जंगल की कटाई की ताकि अपनी अंतिम मूर्ति का निर्माण और परिवहन कर सकें, जिसके बाद उनकी सभ्यता भूख और कैनिबलिज्म के गर्त में गिर गई। यह एक सुंदर, दुखद दंतकथा है जो हमारे आधुनिक भय की बनावट में इतनी स्वाभाविक रूप से समाई हुई है। लेकिन यदि यह सब झूठ हो, यदि रुकिए तो क्या रुकिए, 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 तो क्या रुकिए,
तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए,
तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए,
तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए, तो क्या रुकिए। विशेषताएं: पतली लंबी नाक, कसकर बंद होंठ, लंबी कानें, ये सब लगभग परफेक्ट सममिति का प्रदर्शन करते हैं। यह न केवल प्रत्येक पत्थरकार की कौशलता का प्रमाण है, बल्कि मानक विधियों के अस्तित्व का भी संकेत है। संभवतः लकड़ी के शाबलोनों और जटिल माप प्रणाली का भी। पीढ़ियों से यह ज्ञान हस्तांतरित होता रहा और पीढ़ी दर पीढ़ी इसे सुधारते गए। राणो राराकू की खान में अभी भी लगभग 397 अधूरी मूर्तियां मौजूद हैं, मानो काम अचानक शिफ्ट के बीच में ही रुक गया हो। ये विभिन्न चरणों में हैं। कुछ तो बस चट्टान में हल्के से रेखांकित सीमाएं हैं, भविष्य की मूर्तियों के भूत जो कभी जन्म नहीं ले सकी। अन्य पूरी तरह से तराशी और पालिश की गई हैं और परिवहन के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर भी पीठ के क्षेत्र में पतली पट्टी के रूप में मात्र चट्टान से जुड़ी हैं। उनमें सबसे बड़ी, जिसे एल गिगांते के नाम से जाना जाता है, उसकी लंबाई 20 मीटर 1 सेंटीमीटर से अधिक है और उसका अनुमानित वजन लगभग 270 टन है। यह सोता हुआ लियोफान की तरह है, महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक, जो लगता है कि किसी भी धरती की सीमाओं को नहीं जानता। लेकिन मूर्ति तराशना केवल जटिल कार्य का पहला भाग है। असली रहस्य यह है कि इस 69 टन के मोनोलिथ को कैसे स्थानांतरित किया गया। उदाहरण के लिए, प्रसिद्ध मोई पारो लगभग 18 किलोमीटर तक खड़ी पहाड़ी इलाकों में, और वह भी बिना पशु खींचने वाले जानवरों का उपयोग किए, और लंबे समय से माना जाता रहा है कि बिना सानियों या ट्रकों के लिए पेड़ का उपयोग किए। और कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। पुरातात्विक खोजों में कहा गया है कि लगभग 100 मूर्तियों के सिर पर विशेष आवरण रखा गया था, जिसे पुआको कहा जाता है। ये विशाल बेलनाकार संरचनाएं जो लाल ज्वालामुखीय चट्टान से बनी हैं, जिसे पिए मजा कहा जाता है, प्रत्येक का वजन 12 टन तक पहुंचता था। इन्हें दूसरी खान से निकाला जाता था, उस क्षेत्र से जहां इस अनूठी चट्टान का खनन होता था, और जटिल विधियों का उपयोग कर इन्हें उठाकर पहले से मौजूद मूर्तियों के सिर पर स्थापित किया जाता था। यह कार्य उनकी खुद की निर्माण से कम जटिल नहीं था। शुरुआत में विभिन्न सिद्धांत और अनुमान थे, जिनमें से कई कल्पना और अनुमान पर आधारित थे, न कि ठोस तथ्यों पर। अधिकांश मामलों में वे हमारे अपने कल्पनाओं और अनुमानों को दर्शाते थे, न कि प्राचीन रापा नुई स्थापत्यकारों की तकनीकी क्षमताओं को। सन 1955 में प्रसिद्ध नॉर्वेजियन शोधकर्ता टुर हेयरडाल ने एक प्रयोग करने का निर्णय लिया, ताकि यह जांचा जा सके कि 12 टन की मूर्ति को स्थानांतरित करना कितना संभव है। उन्होंने 80 लोगों को आमंत्रित किया और मिलकर उन्होंने उस भारी आकृति को, जो लकड़ी के सानियों पर रखी थी, थोड़े ही दूरी तक खिसकाया। यह एक महत्वपूर्ण प्रमाण था, लेकिन यदि 8 दशक टन की मूर्तियों को स्थानांतरित करना हो तो हजारों लोगों की आवश्यकता होगी, और माना जाता है कि उस द्वीप पर पहले ही पर्याप्त पेड़ नहीं बचे थे ताकि ऐसी आवश्यक लकड़ी का स्रोत बनाया जा सके। 1986 में चेक इंजीनियर पावेल ने एक बिल्कुल नई थ्योरी प्रस्तुत की। उन्होंने माना कि मूर्तियों को खींचा नहीं जाता था, बल्कि वे स्वयं ही स्थानांतरित हो जाती थीं। उनके गणना के अनुसार उभरी हुई नींव और स्थानांतरित केंद्र बिंदु, जो पहले गलतियां मानी जाती थीं, वास्तव में एक बुद्धिमान समाधान थे। उन्होंने सिर के चारों ओर लपेटे गए रस्सियों का उपयोग करने का सुझाव दिया, ताकि मूर्ति को एक तरफ से दूसरी तरफ झुलाया जा सके, और इस प्रक्रिया से, जैसे हम भारी फ्रिज को हिलाते हैं, उसे धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा सके। उनके 20 टन कंक्रीट से बने मॉडल पर किए गए प्रयोगों से पता चला कि यह तरीका वास्तव में संभव है। हालांकि वैज्ञानिक समुदाय संदेह में रहा, और केवल 2011 में ही अमेरिकी पुरातत्वविदों की टीम, जिसमें कार्ल लिपो और टेरी हंट शामिल थे, ने इसका उल्टा साबित किया। उन्होंने 5 टन वजन की माई की एक सटीक नकल बनाई और व्यावहारिक रूप से दिखाया कि यह तरीका न केवल संभव है, बल्कि बहुत प्रभावी भी है। कुछ ही घंटों में केवल 18 लोगों की टीम ने मूर्ति को कुछ 100 मीटर दूर स्थानांतरित कर दिया। इस खोज ने पूरी तरह से रापा नुई लोगों की मौखिक परंपराओं की पुष्टि की, जिन्होंने लंबे समय से दावा किया था कि मुआई वे मूर्तियां हैं जो स्वयं चलती हैं, और मना की शक्ति, आंतरिक ऊर्जा, जो द्वीप पर हर जीवित और निर्जीव वस्तु को भर देती है, के प्रभाव से गतिशील हो जाती है। लेकिन इसी के साथ एक नई
और भी जटिल सवाल भी उठ खड़ा हुआ। यदि मूर्तियों को स्थानांतरित करने के लिए बड़े पैमाने पर जंगल काटने और प्रकृति को नष्ट करने की आवश्यकता नहीं थी, तो ये पेड़ कहाँ चले गए? इतनी सोच समझकर सदियों से परिष्कृत और समन्वित प्रक्रिया अचानक क्यों रुक गई और उसके भयानक परिणाम क्यों हुए? इन सवालों के उत्तर पत्थर या लिखित स्रोतों में दर्ज नहीं थे। वे खून और राख में, युद्ध के टकरावों और खूनी लड़ाइयों में दर्ज थे। ये समझने के लिए कि देवताओं की फैक्ट्री ऐसा नाम था जो प्राचीन कारीगरों ने इन मूर्तियों के निर्माण के लिए दिया था, अचानक क्यों रुक गई, हमें उस युग के एकमात्र जीवित साक्षी रापा नुई लोगों की मौखिक परंपराओं की ओर देखना चाहिए। वर्षों से विज्ञान इन कहानियों को सामान्य लोक कथाओं के रूप में मानता रहा, भोले भाले मिथकों के रूप में जो अतीत की अनसुलझी घटनाओं को समझाने के लिए बनाए गए थे। लेकिन हाल की पुरातात्विक खोजें और अध्ययन इन कथाओं को पुनः देखने पर मजबूर कर रहे हैं। अब हम इन्हें केवल कहानियों के रूप में नहीं, बल्कि प्राचीन इतिहास की तरह देख सकते हैं, जो वास्तविक घटनाओं को दर्शाती हैं। ये उन एकमात्र साक्ष्य हैं जो उस क्रूर गृह युद्ध के बारे में हैं, जिसने द्वीप को टुकड़ों में बांट दिया और उसकी किस्मत को हमेशा के लिए बदल दिया। रापा नुई लोगों की मौखिक परंपरा में, किंवदंतियों और परंपराओं में कहा जाता है कि ये प्राचीन प्राणी, जिन्हें पहली माय निर्माता कहा जाता है, वही थे जिन्होंने द्वीप पर महान निर्माण की शुरुआत की। इन प्राचीन कथाओं के अनुसार उनके पास मना की रहस्यमय शक्ति से एक विशेष संबंध था, एक अदृश्य लेकिन शक्तिशाली ऊर्जा जो पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित करती है। यह ऊर्जा कथाओं के अनुसार विशेष अनुष्ठानों और पवित्र वस्तुओं की मदद से केंद्रित और नियंत्रित की जा सकती थी, जो इस उद्देश्य के लिए बनाए गए थे। इन्हीं वस्तुओं को माना जाता है कि महान पत्थर के संरचनाओं के निर्माण के प्रेरक हैं, जो सदियों से शक्ति और रहस्य के प्रतीक बने रहे। उसी कथा के अनुसार छोटे कान वाले लोग बहुत बाद में द्वीप पर आए। उनका आगमन इस बात से जुड़ा है कि वे अधीनस्थ स्थिति में आ गए और पहले निर्माताओं के लिए श्रम शक्ति बन गए। ये छोटे कान वाले, जो मूल रूप से गुलाम या निम्न वर्ग के थे, भारी काम करते थे, भव्य स्मारक और मूर्तियों का निर्माण करते थे। कई सदियों तक एक कठोर पदानुक्रम व्यवस्था कायम थी। सर्वोच्च सत्ता पूर्वजों की थी, जो मना से जुड़ी थीं, और निचले स्तर, जिनमें छोटे कान वाले भी शामिल थे, उनके लिए काम करते थे। धीरे धीरे यह सामाजिक व्यवस्था मजबूत हो गई और इसका पालन नियम बन गया। हालांकि समय के साथ समाज में तनाव बढ़ने लगा। लगातार श्रम और अन्यायपूर्ण अत्याचार से थके हुए छोटे कान वाले असंतोष दिखाने लगे। अंततः यह असंतोष खुली बगावत में बदल गया। कथा के अनुसार एक बड़े पैमाने पर युद्ध भड़क उठा, जो द्वीप के पूरे इतिहास में फैला और लोगों की स्मृति में गहरा निशान छोड़ गया। कहा जाता है कि यह युद्ध इतना क्रूर और नाटकीय था कि साहित्य और कला में इसकी भयावहता को दर्शाने के लिए इसकी घटनाओं को चित्रित किया गया। लंबे कान वाले अंतिम योद्धा, जो पुराने देवताओं और संस्कृतियों के प्रति निष्ठावान रहे, द्वीप के पश्चिमी भाग में फंसे थे। उनका आश्रय बना एक प्रायद्वीप, जिसे पोइकी कहा जाता था, द्वीप के पूर्वी भाग का एक संकीर्ण और सुरक्षित स्थान। वहीं लंबे और गहरे रक्षा खाई, जिसे ईपो कहा जाता था, के साथ अंतिम युद्ध हुआ। यह निर्णायक युद्ध था जिसने पूरे युग का भाग्य तय किया। आक्रमण से पहले छोटे कान वाले रक्षा की तैयारी में खाई को लकड़ी और सूखी घास से भर दिया। उन्हें पता था कि विरोधी अंधकार में हमला कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने सब कुछ किया ताकि उनकी योजना में बाधा आए। जब लंबे कान वाले आक्रमण करने लगे तो छोटे कान वाले ने खाई में आग लगा दी और उसे आग की दीवार में बदल दिया। उनका मकसद था कि दुश्मन को रोकना और उसकी ताकत को नष्ट करना। परिणाम स्वरूप आग ने आसपास के क्षेत्र को जला दिया और युद्ध का स्थल नरक की आग में बदल गया। कथाओं के अनुसार उस समय आग की लपटों में उन सभी युद्धों और संघर्षों के अवशेष समा गए जो लंबे समय से लंबे कान वाले लड़ रहे थे। इस भयानक विनाश के कृत्य ने उनके लोगों और संस्कृति के पूर्ण और अपरिवर्तनीय विनाश का प्रतीक बन गया। लोगों की स्मृति में यह दिन एक दुखद अध्याय के रूप में रह गया। नरसंहार का एक कृत्य जो सदियों से किंवदंतियों और लेजेंडारी विवरणों में दर्ज है। वर्षों तक पुरातत्वविद मानते रहे कि यह कहानी केवल रूपक है, वर्ग संघर्ष का प्रतीक। लेकिन सब कुछ बदल गया 60 के दशक में, जब उर्वा इपा द्वीप पर खुदाई की गई। इन खोजों को वैज्ञानिक टोर हेयरडाल
और विलियम मोलाय ने अंजाम दिया, और ये वास्तव में चौंकाने वाली थी। उन्होंने मोटी लकड़ी के कोयले की परत खोजी, जो बड़े पैमाने पर आग का संकेत थी। इस स्तर पर मानव से अधिक हड्डियों का पता चला है, जली हुई, टूटी फूटी और अराजक रूप से मिलाई हुई। रेडियो कैटेरोड एनालिसिस से पता चला कि बड़े पैमाने पर जला हुआ स्थान लगभग 680 ईस्वी में हुआ था, जो आश्चर्यजनक रूप से किंवदंतियों में बताए गए तारीखों के साथ मेल खाता है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए हाल के डीएनए अध्ययन से पता चला है कि समय बीता और प्राचीन द्वीपवासियों का भाग्य हमेशा के लिए बदल गया। छोटे कान वाले विजेता, वे जो क्रोध में या रीतियों के भय से प्रेरित होकर अपने पूर्वजों द्वारा बनाए गए वस्तुओं को नष्ट करने का निर्णय लिया, उन्होंने पवित्र स्मारकों को व्यवस्थित रूप से नष्ट करना शुरू कर दिया। उनका लक्ष्य था मुआई, भव्य पत्थर की मूर्तियां जो अहू के समारोहात्मक मंचों पर खड़ी थीं। ये विनाश न तो आकस्मिक थे और न ही अराजक, बल्कि ये सावधानीपूर्वक योजना बनाकर और व्यवस्थित रूप से किए गए थे। विजेताओं ने मूर्तियों के आधार खोद डाले, उनके पैरों के नीचे पत्थर रखे ताकि उन्हें उल्टा गिरा सकें, जिससे वे आगे, आकाश या अपने निर्माता की ओर देखने से वंचित हो जाएं। उन्होंने जानबूझकर उनकी गर्दन तोड़ दी, जो संरचना का सबसे नाजुक हिस्सा था। इस क्रूर अनुष्ठान के दौरान उन्होंने उन आंखों को तोड़ दिया जो कोरल और ऑब्सीडियन से जड़ी हुई थीं। ये आंखें केवल सजावट नहीं थीं, बल्कि विश्वास के अनुसार उनमें वह ही मणि थी, जादुई ऊर्जा, जो मूर्तियों को आत्माओं की शक्ति से जोड़ती थी। यह कृत्य केवल वैंडलिज्म नहीं था, यह उससे अधिक था। पत्थर के देवताओं का प्रतीकात्मक हत्या, जिन्हें रक्षा का स्रोत या फिर खतरे का स्रोत माना जाता था। ये देवता या तो अपने निर्माताओं की रक्षा करने में असमर्थ थे या फिर अपनी शक्ति की गहराइयों से खतरा बन गए थे। द्वीप के इतिहास में यह मोड़ इस बात का कारण है कि क्यों पहले यूरोपीय नाविक जैसे जैकोब रोगिन और उनके अनुयायी कई गिराई हुई और मृत मूर्तियों को देखकर हैरान रह गए। हालांकि ये मुख्य प्रश्न का पूरा उत्तर नहीं देता। आखिरकार विजेताओं को इतना डर या क्रोध क्यों आया कि उन्होंने सदियों से अपने पूर्वजों द्वारा बनाए गए वस्तुओं को इतनी क्रूरता से नष्ट करने का निर्णय लिया? उत्तर संभवतः सतह पर नहीं, बल्कि गहरे में है, पृथ्वी के भीतर, खुद जमीन के नीचे। ये खोज कि माया सभ्यता के लोग अपने शरीरों को सतह के नीचे दफनाते थे, 20वीं सदी की शुरुआत में विश्व समुदाय को हिलाकर रख दिया। लेकिन यह तो बस हिमशिखर था। यह तो केवल एक प्रलोभन था जो असली गहराई से ध्यान भटकाने के लिए था, उन अधिक अंधेरे रहस्यों से जो जमीन के नीचे छिपे थे। पिछले कुछ वर्षों में सबसे आधुनिक तकनीकों से लैस होकर, जिनकी कल्पना भी पिछली पीढ़ी के पुरातत्वविद नहीं कर सकते थे, वैज्ञानिक न केवल द्वीप की खुदाई कर रहे हैं, बल्कि उसकी गहराइयों में प्रवेश कर रहे हैं। पत्थर, मिट्टी और समय की परतों के पार उसकी स्कैनिंग कर रहे हैं। और जो उन्होंने पाया है, वह पहले से मौजूद सभी धारणाओं को बदलने पर मजबूर कर देता है। 2020-2024 के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ टीम ने भू रेडार स्कैनिंग की, जिसने द्वीप के नीचे जटिल और विस्तृत प्राकृतिक लावा ट्यूब नेटवर्क का पता लगाया, जो प्राचीन ज्वालामुखीय प्रक्रियाओं से बनी थी। यह अपेक्षित खोज थी, क्योंकि द्वीप का उद्भव वल्केनिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप ही हुआ था। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक और चकित करने वाली बात दूसरी थी। इन प्राकृतिक सुरंगों में से कई, विशेष रूप से वे जो माया की मूर्तियों के समूह के नीचे से गुजरती थीं, केवल प्राकृतिक संरचनाएं नहीं थीं। उनकी दीवारों का विस्तार किया गया था और सूखे पत्थर की चूने से मजबूत किया गया था, जो मानव की जानबूझकर की गई कार्यवाही का संकेत था। किनारे की शाखाएं बनाई गई थीं, जो कृत्रिम कक्षों की ओर ले जाती थीं, जिनकी ज्यामिति सही थी, और इस तरह एक पूरी भूमिगत नेटवर्क बन गया था। इन सुरंगों में से कुछ सीधे मूर्तियों के आधार से जुड़ी थीं, जिससे एक संयुक्त जटिल भूमिगत स्थान बन गया था, जिसकी मौजूदगी का पहले किसी को पता नहीं था। यह कोई संयोग नहीं था, यह एक भव्य इंजीनियरिंग योजना थी, जिसे सावधानीपूर्वक योजना बनाई गई और क्रियान्वित किया गया। माया केवल मूर्तियों को सतह पर नहीं रखते थे, बल्कि उन्हें इस भूमिगत प्रणाली के प्रवेश द्वार और जंक्शनों पर स्थापित करते थे। मानो वे प्रहरी या रक्षक हों, जो इस छुपे हुए भूमिगत संसार के प्रवेश द्वार की रक्षा कर रहे हों। इन कक्षों की खुदाई से और भी चौंकाने वाली खोजें हुईं। अंदर न तो पूर्वजों के सम्मानजनक या पारंपरिक कब्रें मिलीं,
बल्कि वहां तीव्र और क्रूर अनुष्ठानिक गतिविधियों के संकेत मिले। वहां ऑब्सीडियन की आकृतियों के वृत्त, जली हुई लकड़ी की संरचनाओं के अवशेष और सबसे महत्वपूर्ण मानव हड्डियां मिली। लेकिन ये हड्डियां केवल व्यवस्थित ढंग से रखे गए कंकाल नहीं थीं। वे न तो सामान्य कब्रें थीं और न ही हम आमतौर पर देखे जाने वाले शवागार। ये स्थान अधिकतर मंदिर या बलिदान स्थल जैसे प्रतीत होते थे, जो अनुष्ठानिक क्रियाओं या फांसी के लिए उपयोग किए जाते थे। इन कक्षों की मिट्टी का रासायनिक विश्लेषण करने पर वैज्ञानिकों को असामान्य रूप से उच्च स्तर पर फॉस्फेट, कैल्शियम और भारी धातुओं की मौजूदगी का पता चला। ये तत्व संकेत देते थे कि इन स्थानों पर बड़ी मात्रा में जैविक पदार्थ का तेजी से क्षरण हो रहा था। यह कल्पना की जा सकती है कि यहाँ सामान्य शवदाह क्रियाओं से कहीं अधिक जटिल और रहस्यमय अनुष्ठान होते थे, जो प्राचीन रीतियों से जुड़े थे। एक मूर्ति के नीचे, जिसे पुरातात्विक समुदाय में अक्कुटेरा के नाम से जाना जाता है, मानव जबड़ा मिला। वह लिटरली जमे हुए ज्वालामुखीय चट्टान में समा गया था, मानो वह इस पत्थर के स्मारक का हिस्सा हो। भूगर्भीय विश्लेषण से पता चला कि उसके आसपास का पत्थर अत्यधिक तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर गर्म हुआ था, और यह तब हुआ जब जबड़ा वहां रखा गया था। इसका अर्थ था कि इस पत्थर को बार बार गर्म और ठंडा किया गया, और गर्म करने की प्रक्रिया बहुत तीव्र और लक्षित थी। यह प्रभाव आकस्मिक आग या प्राकृतिक गतिविधि से नहीं हो सकता था। यह एक सचेत प्रयास था जिसका उद्देश्य मानव अवशेषों को स्थायी रूप से पत्थर में कैद करना था। कहा जा सकता है कि इस तरह एक तरह का अनंतत्व का रूप निर्मित किया गया, जैसे ये अवशेष अमृता में कैद हो गए हों, अपनी आकृतियों को सदैव सुरक्षित रखते हुए। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक और रहस्यमय खोज आंखों से नहीं, बल्कि कानों से हुई। कार्टोग्राफी के दौरान द्वीप के पश्चिमी पर्वत पर एक गहरे मार्ग के नीचे, जहां चट्टानें विशेष रूप से सघन और कठिनाई से पार करने योग्य थीं, वैज्ञानिकों ने संवेदनशील सिस्मोग्राफ और ध्वनि सेंसर की मदद से कुछ अजीब पाया। उन्होंने एक स्थायी निम्न आवृत्ति वाली गूंज का पता लगाया, जो मानव श्रवण सीमा के करीब थी, 8 से 12 हर्ट्ज के बीच। यह गूंज धीरे धीरे नीचे की परतों में गहराते हुए बढ़ती गई, और सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि यह यांत्रिक नहीं था, न ही चलने वाली मशीनों या भूकंपीय तरंगों जैसी आवाज थी। यह किसी भी झात प्राकृतिक या भूवैज्ञानिक घटना से मेल नहीं खाता था। शोध में लगे ध्वनि अभियंता इसे इंफ्रासाउंड, लेकिन संरचित ध्वनि के रूप में वर्णित करते हैं, जिसमें क्वासी पेरियोडिक पल्सिंग होती है। इसे सामान्य अर्थों में सुनना संभव नहीं था, लेकिन महसूस करना बिल्कुल संभव था। यह निम्न आवृत्ति वाली गूंज छाती और हड्डियों में कंपन कर रही थी, जिससे कुछ अभियान के प्रतिभागियों को अजीब सी चिंता, विक्षेप और आंतरिक असहजता का अनुभव हुआ। इन कंपनियों के प्रति अधिक संवेदनशील एक शोधकर्ता ने इसे एक विशाल सोते हुए इंजन की उपस्थिति, या और भी अजीब बात, कुछ जीवित सांस लेता हुआ सीधे पैरों के नीचे मौजूद बताया। ये आवाजें मानो किसी छुपी हुई शक्ति को अपने में समेटे थीं, जिससे लोगों को ऐसा अनुभव होता था कि धरती के भीतर कुछ महत्वपूर्ण हो रहा है, जिसे पूरी तरह समझना संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त खुद कमरों और सुरंगों की ध्वनि विशेषताएं भी आश्चर्यचकित करने वाली थीं। उनके अंदर लगभग कोई प्रतिध्वनि नहीं थी, मानो दीवारें किसी भी आवाज को सोख लेती हों, जैसे ये छिद्र युक्त चट्टानें हों जो किसी भी शोर को दबा सकती हैं। कदम या चलती वस्तुओं की आवाजें दीवारों से नहीं टकराती थीं, बल्कि दबावपूर्ण चुप्पी में घुल जाती थीं, जो लगभग महसूस की जा सकती थी। इस अंधकार को तोड़ने वाली एकमात्र आवाज वही अजीब गूंज थी, जो हर जगह फैल रही थी और इस स्थान का हिस्सा लग रही थी। प्राचीन किंवदंतियों की ओर रुख करने पर हम अचानक उन्हें केवल कहानियों के रूप में नहीं, बल्कि छुपे हुए संदेशों के रूप में देखने लगते हैं। रापा नुई के कुछ रहस्यमय परंपराओं में, जो पुजारी से शिष्य तक फुसफुसाहट में बताई जाती हैं, कहा जाता है कि ये मूर्तियां, जिन्हें माई कहा जाता था, केवल समुद्र या अपने वंशजों के गांवों को देखने के लिए नहीं रखी गई थीं। उनका उद्देश्य कुछ ऐसा देखने का था जो द्वीप के अंदर छुपा हुआ था, उसके हृदय में स्थित कुछ। किंवदंतियों में उल्लेख है कि टेपी पिटोटेहनो माई को कभी भी केवल देवताओं या पूजनीय पूर्वजों की स्मृति के रूप में नहीं देखा गया। ये स्मारक केवल स्थिति का प्रतीक या एकता का प्रमाण नहीं थे, न ही परंपरा का प्रदर्शन, बल्कि
आधुनिक और तेजी से मजबूत हो रही धारणा इनका उद्देश्य बिल्कुल अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। इस नई थ्योरी के अनुसार सच्चाई कहीं अधिक भयावह और कार्यात्मक हो सकती है, जितनी कि आमतौर पर माना जाता है। इसमें कहा गया है कि माई न तो आध्यात्मिक संकेतक थे और न ही सिर्फ जनजातीय कला के तत्व। वे छाप या सील के रूप में कार्य करते थे, एक विशाल नियंत्रण प्रणाली का हिस्सा थे, जिसे किसी बहुत महत्वपूर्ण चीज पर नियंत्रण रखने के लिए बनाया गया था। यह धारणा, जो कभी केवल मार्जिनल वैज्ञानिकों के विचारों के प्रयोगात्मक भाग के रूप में दिखाई देती थी, आज विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के बीच अधिक मान्यता प्राप्त कर रही है, जैसे भूविज्ञानी, भौतिकविद और यहां तक कि कुछ पुरातत्वविद। ये वैज्ञानिक ये मानते हैं कि रापानुई लोग इन मूर्तियों का निर्माण अपने मृत पूर्वजों या देवताओं की महिमा के लिए नहीं, बल्कि कुछ जीवित और खतरनाक के अंदर को पकड़ने के लिए करते थे। या कम से कम ऐसा मानते हैं कि इनमें शक्ति, ऊर्जा और इच्छा थी, जो जीवित प्राणियों को प्रभावित कर सकती थी। ये न तो आकाश में, न समुद्र के पार, बल्कि सीधे उनके पैरों के नीचे थी। और यद्यपि ये विचार विज्ञान कथा जैसी लगते हैं, लेकिन हाल ही में प्राप्त आंकड़ों के मानचित्र को देखकर सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। 2024 में आधुनिक तकनीकों जैसे भू रेडार और डीप वाटर सोनार का उपयोग करके वैज्ञानिकों ने मुख्य माउई स्थलों के ठीक नीचे लावा ट्यूबों और असामान्य कक्षों का जाल खोज लिया। ये संरचनाएं आकस्मिक नहीं थीं। इनमें से कई को मजबूत किया गया था, उकेरा गया था या ग्लीफ्स से चिह्नित किया गया था, जो रोनगो रोनगो के झात चिन्हों से मेल नहीं खाते थे। एक विशेष ध्यान केंद्रित किया गया एक केंद्रीय गुफा पर, जो अनाकेन बीच के पास गिराए गए मूर्तियों की लाइन के नीचे स्थित थी। इस गुफा में संभवतः एक केंद्रीय स्तंभ छुपा था, जिसे बेसाल्ट के स्लैब से ढका गया था। इन स्लैब पर अजीब घुमावदार और समांतर प्रतीकों की नक्काशी थी। यह स्तंभ जमीन के अंदर गहराई में चला गया था, रडार की पहुंच से बाहर, और अभी तक अन्वेषित नहीं हुआ है। कुछ भूविज्ञानी और इंजीनियरों ने इस संरचना का विश्लेषण किया और माना कि ऐसे स्तंभ किसी चीज को संग्रहित करने के लिए नहीं, बल्कि बाहर निकालने के लिए हो सकते हैं, जैसे भौगर्भिक गर्मी या गैस जो आंतरिक दबाव को कम कर सके। लेकिन यदि सब कुछ उल्टा हो, यदि ये संरचनाएं ऊर्जा या खतरनाक पदार्थों को रखने के लिए नहीं, बल्कि प्राचीन, बहुत खतरनाक और अनिश्चित कुछ को अंदर बंद करने के लिए थीं, यदि यह धारणा सही है, तो यह माना जा सकता है कि माउई को विशाल पात्र में स्टॉपर्स के रूप में रणनीतिक रूप से रखा गया था। वे पत्थर के प्रहरी थे, जो उन स्थानों पर स्थापित किए गए थे जहां सतह और गहराई के बीच सीमा विशेष रूप से कमजोर या महत्वपूर्ण थी। इस संदर्भ में उन अजीब चुंबकीय असामान्यताओं, इंफ्रासाउंड की गूंज, स्थानीय माइक्रो भूकंप जो विशेष रूप से इन क्षेत्रों में दर्ज किए गए हैं, की व्याख्या की जा सकती है। यह सब उस विचार के परिप्रेक्ष्य से अधिक अर्थपूर्ण हो जाता है कि मूर्तियां केवल प्रतिमा नहीं थीं। वे एक तकनीकी, या अधिक सही कहें तो एक पवित्र प्रौद्योगिकीय नियंत्रण प्रणाली का हिस्सा थीं। जब रापानुई लोग समझ गए कि यह प्रणाली विफल हो रही है, गूंज तेज हो रही है, उनके पैरों के नीचे जमीन बार बार और अधिक जोर से कांप रही है, वे डर गए। तब उन्होंने मानवता के सबसे शक्तिशाली साधनों में से एक, बलि चढ़ाने की ओर रुख किया। वे खून और आग की बलि चढ़ा रहे थे, कमजोर हो रही मोहरों को मजबूत करने की आशा से। लेकिन यह भी मदद नहीं कर सका। तब उन्होंने पूरी प्रणाली को छोड़ दिया, उसे चुपचाप दफन कर दिया, उम्मीद करते हुए कि कोई भी बहुत गहराई से खुदाई करने की हिम्मत नहीं करेगा। इस धारणा के परिणाम पूरी तरह से रुक्स की कहानी की धारणा को बदल देते हैं। यह सामान्य कहानी को कुछ अधिक आदिम, अधिक रहस्यमय बना देता है। पर्यावरणीय लापरवाही की शिक्षाप्रद कहानी के बजाय हमारे सामने प्राचीन शक्तियों से संघर्ष का जटिल चित्र खुलता है। इस रहस्यमय द्वीप पर जीवित रहने की कहानी अपने वंश और अपने विश्व को बचाने के आखिरी निराशाजनक युद्ध की कहानी है। यह द्वीप कभी शांति या कल्पना का स्थान नहीं था, जैसा कि कभी कभी सोचते हैं। यह बल्कि एक कठोर टकराव का मैदान था, जहां हर पत्थर की मूर्ति और हर स्मारक एक जटिल रक्षा प्रणाली का हिस्सा था। जीवित रहने की लड़ाई में एक अग्रिम पंक्ति। ये पत्थर की आकृतियां माओई सिर्फ सजावट नहीं है, वे उस जनता की शक्ति, विश्वास और आशा का प्रतीक हैं जिसने इन्हें बनाया। लेकिन आज ये मूर्तियां उस संघर्ष का प्रमाण हैं जो दुखद अंत में समाप्त हुआ।
अंतिम अभियान में भाग लेने वाले एक शोधकर्ता ने गुमनाम रहना पसंद किया और उसके शब्द बहुत सटीक और भावुक थे। उन्होंने कहा कि जितना अधिक वे खुदाई कर रहे थे, जितना अधिक वे भूमिगत परतों और छुपी संरचनाओं का अध्ययन कर रहे थे, उतना ही स्पष्ट हो रहा था कि द्वीप से निकलने वाली धमकी सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं थी, वह पूरी तरह से वास्तविक और साक्षात थी। उनके शब्दों में चिंता झलक रही थी। इस जगह की भूवैज्ञानिक संरचना में कुछ गड़बड़ थी। सब कुछ असामान्य घटनाओं की ओर इशारा कर रहा था। तापीय संकेत, कंपन की लहरें और दबाव के झटके, जिन्हें सामान्य भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं से समझाना संभव नहीं था। यह सब दर्शाता है कि जमीन के नीचे कोई न कोई गतिविधि जारी है, जो अपनी प्रकृति में असामान्य है। यह गतिविधि किसी अजीब भूभौतिक या अन्य शक्ति से जुड़ी हो सकती है, जो अभी भी द्वीप के अंदर उग्र हो रही थी। सबसे भयावह बात जो पुरातात्विक खुदाई में सामने आई, वह यह कि कुछ मूर्तियां, जो पहले गर्व से खड़ी और अडिग थीं, अचानक गिर गईं। ये आकृतियां इतनी सटीकता और शक्ति से बनाई गई थीं कि उन्हें सदियों तक खड़ा रहने के लिए डिजाइन किया गया था। उनका गिरना नहीं था, लेकिन अब उनमें से कई जमीन पर गिर चुके थे, टूटे और बिखरे हुए। विशेष रूप से उनके गले क्षतिग्रस्त हो गए, गिरने के भार से टूट गए और इन पत्थर के विशालकाय संरचनाओं की संरचना बिगड़ गई। जब ऐसी मूर्तियां, जो एक प्रणाली का हिस्सा थीं, जो रोकने या रक्षा करने के लिए बनाई गई थीं, खराब हो जाती हैं, तो सवाल उठता है, यदि बहुत अधिक हो जाएं, यदि वे सभी टूटने लगें, तो क्या होगा? जब हम मानव अपनी जिज्ञासा और तकनीकों के साथ उस चीज को छेड़छाड़ करेंगे जो बनाए गए थे रोकने और रक्षा करने के लिए, तो क्या होगा? इस द्वीप की चुप्पी, उसकी खामोशी, शायद शांति नहीं, बल्कि एक चिंता से भरे स्थिरता का संकेत हो, जो अपने अंदर कुछ खतरनाक छुपाए हो। संभव है कि उसने सांस रोक रखी हो, यह उम्मीद करते हुए कि कोई उसकी शांति भंग करने की हिम्मत करे। सदियों से माई ने इन विशाल मूर्तियों को ज्वालामुखीय चट्टान से उभारा। इन्हें कठोर चट्टान से तराशा गया, फिर पूरे द्वीप पर खींचा या लाया गया ताकि विशाल पत्थर की प्लेटफार्मों पर स्थापित किया जा सके। इनमें से कुछ प्लेटफार्म इतने बड़े थे कि उनका वजन 80 टन से अधिक था। इन स्मारकों का निर्माण आकस्मिक नहीं था, यह राष्ट्रीय जुनून का प्रतीक था, एक पवित्र कर्तव्य था जो पूरे समुदाय और उसकी संस्कृति को जोड़ता था। ये मूर्तियां शक्ति, आध्यात्मिक संबंध और समुदाय की एकता का प्रतीक थीं। ये धार्मिक और सांस्कृतिक अनुष्ठानों का केंद्र थीं, एक पवित्र व्यवस्था का हिस्सा। लेकिन अचानक सब कुछ रुक गया। वह सब जो जीवन का हिस्सा था, एक पल में गायब हो गया। न तो धीरे धीरे गिरावट आई और न ही कोई धीमी विलुप्ति हुई। बस एक ऐसी चुप्पी छा गई जो सदियों तक कायम रही। पुरातत्वविद अच्छी तरह जानते थे कि राणो राराकू की खदान में अधूरी मूर्तियों का अस्तित्व था। उनमें से कुछ पत्थर में आंशिक रूप से तराशे हुए थे, मानो मजदूर अचानक रुक गए हों और काम अधूरा छोड़ गए हों। अन्य पूरी तरह से बनाई गई थीं, लेकिन उन्हें स्थापित करने के स्थान पर नहीं ले जाया गया था। इन मूर्तियों के पास उपकरण थे, हथौड़े, पत्थर की कुल्हाड़ियां और रस्सियों के रेशे। सब फेंका हुआ पड़ा था, मानो मजदूर अंतिम समय में चले गए हों और अपने काम को पूरा किए बिना छोड़ गए हों। इन खोजों ने अचानक काम रुकने का संकेत दिया कि कुछ ने सामान्य घटनाक्रम को बाधित कर दिया। वर्षों से माना जाता था कि सबसे चौंकाने वाले और डरावने प्रमाण इस रहस्यमय द्वीप के इतिहास के बाद के काल में बने शैल चित्र हैं। ये चित्र जल्दी जल्दी गुफाओं की दीवारों पर खुदे हुए थे, जो पूरे द्वीप में बिखरे हुए थे, मानो कुछ महत्वपूर्ण और अनिवार्य को दर्ज करने का अंतिम प्रयास हो। पुराने पेंटोग्लिफ्स की तुलना में, जो अपनी शुद्धता, सख्ती और प्रतीकात्मक या समारोहात्मक अर्थ के लिए जाने जाते थे, आधुनिक चित्रों का स्वरूप पागलपन, अव्यवस्था और कभी-कभी भयानक होता है। इनमें खुलेआम आंखें और मुंह फाड़े हुए आंकड़े दिखाई देते हैं, जो भय और निराशा का अनुभव कराते हैं। चित्रों में घुमावदार सर्पिल और केंद्र से निकलते हुए वृत्त भी मिलते हैं, जो ऊर्जा या कुछ शक्तियों का प्रतीक प्रतीत होते हैं, जो गहराइयों से निकल रही हैं। इसके अलावा मानव आकृतियों को देखा जा सकता है, जिनके अंग नहीं हैं और उनके चारों ओर खुरदरे रेखाएं हैं, जिन्हें कुछ शोधकर्ता आग या ऊर्जा की लहरें मानते हैं, जैसे आंतरिक अराजकता या आध्यात्मिक झटकों का प्रतिबिंब। हाल ही में खोजी गई एक गुफा में, जो इस सदी के 21वें वर्ष में मिली, एक अनूठा चित्र है। दीवार पर खुदी हुई मूर्ति, जिसमें माई को दो भागों में फटा दिखाया गया है।
इस फटने से एक अमूर्त, अवर्णनीय प्राणी उभरता है, जिससे ऐसा लगता है कि उस समय वास्तविकता धुंधली हो गई है और गायब हो रही है। रापा नुई के लोगों के लिए, जो इस द्वीप पर रहते थे, बहुत गंभीर परिवर्तन हुए। माउई, जो कभी सुरक्षा, पूर्वजों से संबंध और दिव्य मणि के चैनल थे, अचानक अपनी शक्ति खो बैठे। उनकी ऊर्जा में कुछ बदलाव आया था। मूर्तियों, जिन्हें कभी श्रद्धा और सम्मान के साथ सुरक्षित रखा जाता था, अब भय और चिंता का कारण बन गई थी। सवाल उठता है, क्या यह आध्यात्मिक संकट का परिणाम था, पूरे समाज के मनोवैज्ञानिक टूटने का संकेत था, या फिर अधिक भौतिक कारण जैसे पर्यावरणीय आपदाएं या भूगर्भीय असामान्यताएं, जिन्होंने अचानक द्वीप की आकृति और उसकी ऊर्जा संतुलन प्रणाली को बदल दिया? स्पष्ट है कि लोग मुआय में कुछ और देखने लगे थे। सुरक्षकों के बजाय एक खतरा जो उन्हें नुकसान पहुंचा सकता था या यहां तक कि नष्ट कर सकता था। इस भय ने द्वीप पर गहरे और दर्दनाक घाव छोड़ दिए। कुछ क्षेत्रों में गिराई गई मूर्तियां चेहरे के बल पड़ी थीं, मानो जानबूझकर गिराई गई हों, विरोध या अंतिम विद्रोह का प्रतीक। ये क्रियाएं शत्रु की कार्रवाई या उपनिवेशकों की विध्वंसक प्रवृत्ति का प्रदर्शन नहीं थीं। यह सब यूरोपीय लोगों से परिचय से बहुत पहले की बात है। मौखिक परंपराओं में कहा जाता है कि कुछ मुआई, जिन्हें पहले पवित्र माना जाता था, अचानक क्रोधित, खतरनाक और खतरनाक हो गए। उनकी मनु, ऊर्जा, जो उन्हें दिव्य से जोड़ती थी, मानो किसी ने बिगाड़ दी हो, जिससे वे आसपास के लोगों के लिए खतरनाक हो गए। अखु, अखु, ऐसे ही नाम से इन मूर्तियों को बुजुर्ग लोग पुकारते थे और ये चेतावनी देते थे कि उनसे दूर रहना चाहिए। एक किंवदंती के अनुसार एक ऐसी मूर्ति थी जो हवा में बात कर सकती थी और जो भी उसके पास सोता था बीमार हो सकता था। ये कहानियां, जो पहले अंधविश्वास माना जाता था, अब अधिक यथार्थ लगने लगी हैं। ये उस मनोवैज्ञानिक आतंक का प्रतिबिंब है जिसने हाल के वर्षों में द्वीप को घेर लिया था, जब नए स्मारक और निर्माण कार्य शुरू हुए और अचानक जादू की तरह सब कुछ रुक गया। अब किसी ने भी मुआई को छुआ नहीं। पूर्वजों और मूर्तिकारों की पूजा से जुड़ी संस्कृति टूट गई। उसकी जगह पक्षी मानव देवता टंगाटा मणु की पूजा ने ले ली। यह एक क्रूर और रक्त रंजित प्रतिस्पर्धा थी, जिसमें विभिन्न कुलों के प्रतिनिधि अपने जीवन को जोखिम में डालकर पड़ोसी चट्टानी द्वीपों पर अंडे देने वाली काली चकड़ी की पहली अंडे को पाने का प्रयास करते थे। विजेता एक पूरे साल के लिए आध्यात्मिक नेता बनता था और अनुष्ठान अब समारोह मंचों से गुफाओं और औरंग की चट्टानों की ओर स्थानांतरित हो गए थे। मेरी मूर्तियां छोड़ दी गईं प्रकृति की कठोरता के हवाले। जो पहले पवित्र माने जाते थे, उन्हें अब छोड़ दिया गया और बिना सुरक्षा के छोड़ दिया गया। उनकी आंखें, जो मूल रूप से कोरल से बनी थीं और चित्रित पुतलियों से सजी थीं, या तो हटा दी गईं या क्षतिग्रस्त कर दी गईं। तो क्या कारण था कि लोग इन मूर्तियों से ही किनारा कर गए, जो उनकी मान्यताओं के अनुसार अंधकार की शक्तियों से रक्षा करती थीं? क्यों इतना भय उनके मन में घर कर गया कि उन्होंने नए स्मारक बनाना भी बंद कर दिया, जबकि ये मूर्तियां उनके अनुसार बुराई को रोकने और अंधकार को नियंत्रण में रखने का काम करती थीं? आखिरकार ये मूर्तियां ही थीं जो बुराई को दबाने और अंधकार पर नियंत्रण रखने का प्रयास करती थीं। लेकिन अचानक एक ही पल में उन्होंने निर्माण कार्य बंद कर दिया और इसके कारण अभी भी स्पष्ट नहीं है। यदि गहराई से सोचें तो सवाल उठता है, क्या इतिहास में अभी भी ऐसे रहस्य और जटिलताएं हैं जिनका अभी भी इंतजार है कि कब उनका पर्दाफाश हो? क्या हम लोग अपनी अभिमान और आत्मविश्वास के साथ कभी यह जोखिम नहीं लेते कि हम ऐसी स्थिति का सामना करें जिसमें हम फंस जाएं, जिसे हम गलतफहमी में पवित्र स्थान या मंदिर समझ बैठे हों? क्या हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा है जिसे हम गलती से सुरक्षित और पवित्र मानते हैं, जबकि वास्तव में वह केवल एक भ्रम है जो खतरे को छुपा रहा है? सत्य और कल्पना के बीच सीमा कहाँ है? क्या सच है और क्या केवल हमारी कल्पनाओं का फल है? ये सवाल बहुत प्रासंगिक बने रहते हैं। मैं उन सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस एपिसोड को अंत तक देखा। आपका समर्थन, आपका ध्यान और आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण विवरणों पर ध्यान देना न भूलें और नवीनतम घटनाओं से अवगत रहना जरूरी है, क्योंकि तभी आप घटनाक्रम का सही अर्थ समझ पाएंगे। भविष्य में हमारे सामने नई रोचक विषय और कहानियां आएंगी और हम उन्हें आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।